विद सर आसिफ शहजाद। पिछले लेक्चर में हमने डी मॉर्गन लॉ प्रूव किया। आज हम जो है हमारा नया टॉपिक है, हम उसे लेके चलते हैं। और सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि जितने लोग जिन्होंने मुझे आज न्यू ज्वाइन किया है, मैं उन्हें अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और आपसे कहता हूँ कि इजी मैथ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और नई अपडेट के लिए जो है इस बटन को प्रेस करने के बाद लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन को हम यूं समझ सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ये होता है कि हमारे पास दो सेट्स के एलिमेंट हैं ए एंड बी और मुझे डिफरेंस मालूम करना है ए माइनस बी। तो मैं इसे इस तरीके से फाइंड आउट करता हूं कि a माइनस बी, पहले मैं a की वैल्यू लिखूंगा 1 2 3 4 एंड 5, फिर मैं b की वैल्यू लिखता हूं 2 4 6 8। अब मुझे इसका डिफरेंस निकालना है, तो आप यूं ले लीजिए कि ये जो दुकान, ये जो है वैल्यू, ये शॉप है, जबकि ये कस्टमर है। ठीक है, तो शॉप और कस्टमर में इस तरीके से होता है कि जैसे कस्टमर को ये चीज रिक्वायर्ड है 2 4 6 8, शॉप में सिर्फ 2 और 4 है, 6 8 वाले एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो हम कस्टमर से एक्सक्यूज करेंगे, उसे कहेंगे कि सर ये वाले एलिमेंट हमारे पास नहीं है, अलबत्ता हमारे पास 2 4 है, ये आप ले जा सकते हैं। तो शॉप में क्या रह गया 1 3 5। तो ये मेथड कहलाता है डिफरेंस ऑफ टू सेट, यानी a माइनस बी निकालने का। अब सेकंड अगर मुझे b माइनस ए फाइंड आउट करना है, तो फिर मैं b माइनस ए फाइंड आउट करने के लिए 2 4 6 8 यानी b की वैल्यू पहले लिखूंगा और फिर a की वैल्यू लिखूंगा 1 2 3 4 एंड 5। तो मुझे अब की बार b माइनस ए मालूम करना है, तो ये शॉप है और ये कस्टमर है। तो शॉप में 2 4 6 8 है, कस्टमर को 1 2 3 4 5 चाहिए, तो हमारे पास 2 4 तो शॉप से चला गया, तो शॉप में रह गया 6 एंड 8। तो स्टूडेंट्स, आपने नोटिस किया होगा कि दोनों आंसर सेम नहीं है, दोनों आंसर नहीं सेम, यानी कि इसका आंसर डिफरेंट है और इसका आंसर डिफरेंट है। तो ये जो मेथड है कहलाता है डिफरेंस ऑफ टू सेट का, कि ए के एलिमेंट बी में कॉमन नहीं है और बी के एलिमेंट ए में कॉमन नहीं होते। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बाद हमारा इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट टॉपिक सिमेट्रिक डिफरेंस है। और सिमेट्रिक डिफरेंस में ये ट्रायंगल का निशान होता है ए और बी के दरमियान में। तो यहाँ पर इसको दो तरीकों से फाइंड आउट किया जा सकता है। एक है a माइनस बी फाइंड आउट करें और b माइनस ए फाइंड आउट करें और उन दोनों का यूनियन निकाल लें। दूसरा तरीका है सिमेट्रिक डिफरेंस मालूम करने का कि आप a यूनियन b फाइंड आउट करें और a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करें और उन दोनों वैल्यू को आपस में माइनस करा दें। सो गाइस, हमने एक क्वेश्चन लिया है, a की वैल्यू लिखी हुई है 1 2 3 4 6 एंड b की वैल्यू लिखी हुई है 1 3 5 7। सिमेट्रिक डिफरेंस मालूम करना है, ये साइन जो है सिमेट्रिक डिफरेंस का है। तो हम इसे इस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपके लिए खूबसूरत सा वर्ड लिखता हूं, एज वी नो दैट
जो भी इससे पहले मैंने आपको फार्मूला बताया, इसमें से हम कोई भी एक फार्मूला ले लेते हैं। ए ट्राइंगल ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो मुझे a माइनस बी एंड b माइनस ए में दोनों का यूनियन निकालना है। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने a माइनस बी को किस तरीके से निकाला कि हमने a की वैल्यू लिखी 1 2 3 4 6 माइनस b की वैल्यू लिखी हमने 1 3 5 एंड 7। अब मुझे इसमें से माइनस कराना है। 1 3 माइनस हो गया, रिमेनिंग 2 4 एंड 6 बच गया। अब इसी तरीके से मुझे b माइनस ए फाइंड आउट करना है। तो पहले b की वैल्यू लिखूंगा 1 3 5 7 माइनस a की वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 6। तो स्टूडेंट्स इसमें से हमने 1 3 में नजर आ रहा है, माइनस करा दिया, बाकी रिमेनिंग बच गया 5 एंड 7। अब इन दोनों वैल्यू का हमने सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, जो कि था तो क्या क्या वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आ गई 2 4 6 और इसकी वैल्यू आई 5 एंड 7। क्योंकि ये मैंने क्यों लिखा है कि फार्मूला देखिए a माइनस बी बी माइनस ए। तो a माइनस बी की वैल्यू है 2 4 6, जबकि b माइनस ए की वैल्यू है 5 7। क्योंकि इन दोनों के दरमियान में यूनियन निकालना है, तो यूनियन का तरीका तरतीब से लिखिए 2 4 5 6 एंड 7। तो स्टूडेंट्स ये है तरीका सिमेट्रिक डिफरेंस का, जो फर्स्ट हमने फार्मूला लिखा उसके मेथड से निकालने का। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को दूसरे फार्मूले से निकाल के दिखाता हूं, क्योंकि बुक में दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं ताकि आप इसको इजी अंडरस्टैंड कर सकें और आपको ये समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट, तो आप इसे देखिए। तो स्टूडेंट्स इस बार हमने सेकंड फार्मूला लिखा है सिमेट्रिक डिफरेंस का, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें a यूनियन b मालूम होना चाहिए। आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन क्योंकि इनिशियल स्टेज पे हैं, अभी आप सीख रहे हैं, तो इसलिए मैं ये स्टेप आपको करके बता रहा हूँ कि a यूनियन b 1 2 3 4 6। फिर इसके बाद हम यूनियन की वैल्यू लिखते हैं 1 3 5 7। तो यूनियन के मीनिंग क्या होते हैं, नंबर को सीक्वेंस में लिखना है 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसका, आप देखें एक मिनट। तो स्टूडेंट्स हमने a यूनियन b फाइंड आउट किया है, तो a यूनियन b के बाद हम a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करेंगे। तो a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम ये लिखेंगे 1 2 3 4 6 इंटरसेक्शन 1 3 5 7। अब इंटरसेक्शन की मीनिंग होते हैं कि आपको दोनों में से कॉमन नंबर लिखना है। तो दोनों का कॉमन है, दोनों में इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, आपको 1 नजर आ रहा है कॉमन, और दोनों में क्या नजर आ रहा है, आपको 3 नजर आ रहा है। इसमें 1 एंड 3, इसमें भी 1 एंड 3 कॉमन नजर आ रहा है। तो अब आप फाइनली फार्मूला लिखोगे, a सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, a यूनियन b माइनस a
इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास इसकी वैल्यू थी 1 2 3 4 5 6 7 माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू है 1 और 3। तो जब आप इसमें से 1 और 3 को माइनस करा देंगे तो हम आपके पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आ जाएगा 2 4 5 6 7। इसको मैं जरा यहां लिख देता हूं 2 4 5 6 7। तो स्टूडेंट्स आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके पास जो पहले वाली मैंने एग्जांपल्स आपको बताई, जब मेरी वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद दोबारा से देख सकते हैं आप कि पहले वाली एग्जांपल का आंसर और इसका आंसर दोनों का सेम है। तो एग्जाम्स में हमारे पास इस क्वेश्चन की दो तरह की टाइप बनती है। नंबर 1 है फाइंड आउट एंड नंबर 2 प्रूव दैट। फाइंड आउट एंड प्रूव दैट। तो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन जो है हम अब इसके बाद अगर इसको सॉल्व करें तो उसमें ये होगा कि आपको जो मैंने पहला पार्ट करवाया है वो आप एक साइड फाइंड आउट करेंगे और इसके बाद आप दूसरा प्रूव दैट करेंगे। बेहतर है कि मैं इसको अलग से डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 जो है टाइम बचाने के लिए इसी तरीके से बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आपके पास ए और बी की वही वैल्यू जो पहले क्वेश्चन पे थी, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हुआ है कि ए ट्राइंगल बी इज इक्वल्स टू, ये जहाँ पे लाइट का डॉट पड़ रहा है वहाँ पे लिखा हुआ है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले टेक, जहाँ पे मैंने एज वी नो डैट लिखा हुआ है वहाँ पे आप लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। आपने यहाँ पे लिखना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स हमने ये वाली लिखी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने फार्मूला लेना है इसका ऑपोजिट। अगर a माइनस बी दिया हुआ है तो आपने ये वाला फार्मूला लिखना है, और अगर प्रूफ दैट में ये वाला फार्मूला दिया होगा तो फिर आप ये लिखोगे a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आपने इस तरीके से इसको स्टार्ट लेना है। तो हमने क्या किया, इसका ऑपोजिट फार्मूला लिखा और हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये हमारे पास जो आंसर आया ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। एक दफा देख लिया आप इसको। सो स्टूडेंट्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने अब बोर्ड को साफ कर दिया है। राइट हैंड साइड लिखी हुई है टेकिंग राइट हैंड साइड a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। इसको दोबारा से सॉल्व करवा देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का रिमाइंडर भी आ जाए। तो a माइनस बी हमारे पास है, a माइनस बी हमारे पास, चलिए लिख लेते हैं 1 2 3 4 6 माइनस b की वैल्यू, b की वैल्यू है 1 3 5 7। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 3 हमने माइनस कर दिया तो 2 4 6। फिर हमने b माइनस ए, b की वैल्यू लिखनी है 1 3 5 7 माइनस a की वैल्यू 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 6। तो इसमें से बेटा माइनस होगा 1 3 माइनस हो गया तो रिमेनिंग बच गया 5 एंड 7। तो इसके हिसाब से जो ये वाली वैल्यू आ रही है a माइनस बी, वो वैल्यू आ रही है
246 और b माइनस ए आया है 5 एंड 7। तो यूनियन का मतलब होता है नंबर को तरतीब से लिखना 2 4 5 6 7। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल एज इट इज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया था वो ही आंसर आ गया। और अभी हमने देखा कि अभी हमने जो राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था बिल्कुल सेम आंसर है। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हम इसे प्रूफ कहते हैं, ये दोनों बराबर है। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको आज का ये जो थोड़ा सा मैंने लेंथी कर दिया, शायद आपको आज का लेक्चर शायद थोड़ा मुश्किल लगा हो। कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा अपनी राय के बारे में कि क्या ये वीडियो दोबारा बनाना जरूरी है, या अगर आपको ये समझ में आ गया इसका बेसिक सिमेट्रिक डिफरेंस तो आप जरूर कर पाएंगे। फिर मैं आपसे कहूंगा कि दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इजी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका बहुत सा प्यार मेरे साथ है और मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं कि खुदा आपको सलामत और बरकत दे और हिफाजत में रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।